विजय के सामने पत्ता गोभी के पहाड़ जैसे ढेर आज सड़ने की कगार पर हैं। क्या कोई उसकी बेबस पुकार सुनेगा? आनंदपुर गांव की चिलचिलाती गर्मी में पसीने से लथपथ विजय अपनी हाथ गाड़ी को आगे धकेलने के लिए संघर्ष कर रहा था। गाड़ी पर पत्ता गोभी के ढेरों के अलावा और कुछ नहीं था जो सड़ने लगे थे। उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं था और उसका मन घोर निराशा से भरा हुआ था। क्या कोई मेरी पत्ता गोभी नहीं खरीदेगा? ताज़ी पत्ता गोभी, क्या इन्हें खरीदने वाला कोई नहीं है? मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया। तभी गांव की एक काकी उधर से गुजरी और उन्होंने रुककर पूछा, अरे बिजॉय, मैंने देखा कि कल भी तुम यही पत्ता गोभी लाए थे। क्या इतनी मेहनत करके तुम कोई और फसल नहीं उगा सकते? अब तो घर पर सब लोग पत्ता गोभी देखते ही मुंह बना लेते हैं। मैं क्या करूं काकी माँ, इस सीजन में इतनी मेहनत के बाद बस यही एक फसल अच्छी हुई है। मैं इसे बहुत कम दाम पर बेच रहा हूँ। आप क्यों नहीं कुछ किलो घर ले जाते? अरे छोड़िए भी, अगर आप इसे मुफ्त में भी दें तो भी आजकल कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। अगर आपको कुछ नया सूझे तो मुझे बताइएगा। आजकल हर कोई कुछ नया चाहता है। काकी के जाने के बाद माधव सड़क किनारे थक कर बैठ गया। वो मन ही मन सोचने लगा, कुछ नया लाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? अगर आज ये गोभी नहीं बिकी तो कल घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तभी उसका पुराना दोस्त समीर साइकिल से वहाँ से गुजर रहा था। उसने रुककर पूछा, क्या हाल है बिजॉय? क्या आज भी तुम्हें वो सारी कॉपियां घर ले जानी है? हाँ शुभो, कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता। सब लोग वही पुरानी पत्ता गोभी खा खा कर तंग आ चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या करूं। अच्छा, क्या तुमने शहर के उस रेस्टोरेंट में कुछ समय काम किया था? वहीं जहां वे पत्ता गोभी काट कर वैसी अजीब सफेद पोटली जैसी चीजें बनाते थे। उसका नाम क्या था? हाँ, मोमोज। शुभो की बातें विजय के मन में घर कर गईं। उस दोपहर घर लौटने पर उसके दिमाग में बस एक ही योजना चल रही थी। अपनी थोड़ी सी बचत का इस्तेमाल करके उसने दुकान से थोड़ा आटा और कुछ मसाले खरीदे। उसने 2 सबसे अच्छी पत्ता गोभी चुनी और उन्हें बहुत बारीक बारीक काटना शुरू कर दिया। क्यों ना इन कॉपियों को फेंकने के बजाय मैं इन्हें किसी और चीज में बदल दूं? मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। उन्होंने रसोई में अलग अलग मसालों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। कुछ ही देर में कमरा एक शानदार खुशबू से भर गया। खाना पकाने की खुशबू से खिंचे चले आए उनके पड़ोसी रतन काका ने। अरे बिजॉय, आज क्या पक रहा है? लगता है कोई जबरदस्त दावत की तैयारी हो रही है। आइए अंकल, ये कोई दावत तो नहीं है, बस मेरा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। जरा देखिए, मैंने मसाले डालकर पत्ता गोभी पकाई है और उसे आटे की पोटलियों में भरा है। ये छोटी सफेद पोटलियों जैसे लग रहे हैं। क्या आप इन्हें तेल में तलने वाले हैं? नहीं अंकल, मैं इन्हें तेल में नहीं तलूंगा, मैं इन्हें भाप में पकाऊंगा। ये बिना तेल वाली डिश है। गांव वालों के लिए इसका स्वाद बिल्कुल नया होगा। बिना तेल के लोग क्या खाएंगे? यहाँ हर किसी को तला भुना खाना पसंद है। अगर ये खाने में अच्छा होगा तो सब इसे खाएंगे अंकल। बस आप दुआ कीजिए कि ये ठीक से पक जाए। मैं कल सुबह सबसे पहले गांव के चौराहे पर अपनी रेहड़ी लगाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। चलो, जब ये उबल जाए तो मुझे भी एक देना। अगले दिन सूरज उगने से पहले विजय गांव के चौराहे पर पहुंचा। उसकी हाथ गाड़ी के एक तरफ कटी हुई पत्ता गोभी का ढेर लगा था, जबकि दूसरी तरफ पीतल के एक बड़े बर्तन से भाप निकल रही थी। गांव वाले जो विजय को पत्ता गोभी बेचते हुए देखने के आदी थे, हैरानी से गाड़ी के आसपास जमा हो गए। गांव की मिठाई की दुकान का मालिक बैद्यनाथ भी वहां आ पहुंचा। अरे विजय, आज तो तुम्हारी गाड़ी एकदम चमक रही है। उस बड़े बर्तन में क्या उबल रहा है? इतनी सुबह सुबह चाय बना रहे हो? नहीं वैद्यनाथ दा, ये चाय नहीं है, इसे मोमो कहते हैं। ये शहर का बहुत मशहूर स्नैक है। मैं इसे आज पहली बार हमारे गांव लाया हूँ। कितना अजीब नाम है, लेकिन इसकी खुशबू वाकई बहुत लुभावनी है। इसमें क्या डाला है? भाई, ये हमारे अपने खेतों की ताजी पत्ता गोभी है।
बस इसे बनाने का तरीका अलग है। देखो, इसके साथ खाने के लिए ये चटपटी लाल मिर्च की चटनी भी है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी अपनी छड़ी के सहारे आगे आया। ये काफी नरम और मुलायम लग रहा है ना? क्या हम जैसे बुजुर्गों के लिए इसे खाना ठीक रहेगा? मुझे कोई भी सख्त चीज चबाने में दिक्कत होती है। इसे मुंह में डालते ही ये घुल जाएगा। इसे भाप में पकाया गया है, इसलिए ये रुई की तरह मुलायम है। बस एक टुकड़ा चक्कर देखिए। बुजुर्ग ने एक छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला। एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। बैकग्राउंड म्यूजिक भी रुक गया। सबकी नजरें बुजुर्ग के चेहरे के हाव भाव पर टिकी थीं। जैसे ही उन्होंने मोमो चबाया, उनके चेहरे पर एक बड़ी और संतुष्टि भरी मुस्कान फैल गई। वाह बिजॉय, ये तो कमाल का है यार। ये तो मुंह में घुल जाता है। और वो तीखी लाल चटनी, ऐसा लगा जैसे मेरी जबान में आग ही लग गई हो। दोपहर तक बिजॉय की सारी गोभी बिक चुकी थी, सब्जी के तौर पर नहीं बल्कि स्वादिष्ट मोमोज के रूप में। अपनी जिंदगी में पहली बार बिजॉय के हाथों में इतनी बड़ी रकम थी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि कड़ी मेहनत और नए आइडिया कभी बेकार नहीं जाते। कुछ दिन तो आसानी से बीत गए, लेकिन एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। बिजॉय के पास सिर्फ एक छोटा बर्तन था और अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल होता जा रहा था। पत्ता गोभी काटना, आटा गूंथना, बेलना और भाप में पकाना, ये सब अकेले करने से उसके हाथों में दर्द होने लगा था। तभी रतन काका वहां पहुंच गए। क्या हाल है बिजॉय? काम कैसा चल रहा है? आज तुम काफी थके हुए लग रहे हो। अंकल, काम तो बहुत है, लेकिन मेरे हाथ तो 2 ही हैं। लोगों को ये बहुत पसंद आते हैं, पर मेरा बर्तन इतना छोटा है कि मैं एक बार में सिर्फ 10-12 मोमोज ही बना पाती हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे तो खुश होना चाहिए कि बिजनेस बढ़ रहा है। शहर जा, एक बड़ा स्टीमर खरीद और एक असिस्टेंट रख ले। अपने चाचा का शुक्रिया अदा करने के बाद बिजॉय अगले दिन बड़े शहर गया। वहां उसने 3 मंजिल वाला एक बड़ा स्टीमर और सब्जी काटने की एक आधुनिक मशीन खरीदी। गांव लौटने के बाद उसका काम बहुत आसान हो गया। अब ग्राहकों को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता था। 3 मंजिल वाले स्टीमर में गर्म मोमोज से उठती भाप देखकर और भी ज्यादा ग्रामीण वहां जमा होने लगे। एक दिन गांव के मुखिया उस स्टॉल पर आए। वाह, ये तो शहर के मशहूर होटलों में मिलने वाले खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। आपके हाथों का जादू सचमुच तारीफ के काबिल है। अधिकारी के तारीफ के बाद पूरे इलाके में बिजॉय का नाम मशहूर हो गया। कुछ महीनों बाद अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उसने गांव के किनारे एक पक्की दुकान किराए पर ले ली। उसने दुकान का नाम रखा बिजॉय's देशी स्वाद, बिजॉय's ऑथेंटिक टेस्ट। आज वो सिर्फ एक आम सब्जी बेचने वाला नहीं, बल्कि गांव का एक सफल उद्यमी है। पीछे मुड़कर देखने पर बिजॉय को भी मुश्किल दिन याद आते हैं जिनसे वो गुजरा था, और उसे गर्व महसूस होता है कि उसने कभी हार नहीं मानी।